नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज फिर आपके सामने एक बहुत अहम मसला लेके आया हूं। अवाम में जो ये मशहूर है कि सैयदी हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज कुद्दसा सिर्रुहु ने अनल हक बोला। ध्यान दें, हमारे बहुत से मुसलमान क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं मगर पूरी नहीं देखते, जिसकी वजह से उन्हें बात पूरी समझ में नहीं आती। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी पूरी वीडियो देखें और सुने और समझें, फिर आपके जहन में भी पूरा मसला आ जाएगा। मैंने कई बार ये देखा है कि कोई मसला बताया जाता है तो हमारे मुस्लिम भाई उसको देखते हैं, सुनते हैं और फिर आधा अधूरा सुनकर उसको काट देते हैं और फिर बात उनके जहन में पूरी नहीं आती, फिर वो लोग एतराज करते हैं। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आप पूरा देखें। सवाल क्या है कि हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज कुद्दसा सिर्रहु ने अनल हक बोला या नहीं बोला। अगर बोला था तो ये सही है या सही नहीं है। ये बहुत अहम मसला है क्योंकि बहुत से लोग बार बार तकरीरों में इस तरीके की बात करते हैं, उनका पूरा वाकया बयान करते हैं और उससे अवाम भी गुमराह होती है और गैर लोगों को भी मौका मिल जाता है खुराफात करने का। जब ये मसला सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में आया कि हुजूर सैयदना हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने अनल हक बोला था या नहीं बोला था, तो हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि हजरत सैयदी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज कुद्दसा सिर्रुहु ने, जिनको अवाम में मंसूर कहा जाता है, असल में मंसूर उनके बाप का नाम है और उनका जो इस्म गिरामी है वो हुसैन है और ये अकाबिरे हाल से हैं। क्या फरमाते हैं आला हजरत कि ये अकाबिरे हाल से हैं। इनकी एक बहन थी जो विलायत के मर्तबे में, विलायत के रुतबे में इनसे कई मंजिल, कई मर्तबा ऊपर थी। वो आखिरी शब में जंगल में निकल जाती थी और याद इलाही में मसरूफ हो जाती थी, अल्लाह का जिक्र करती थी। एक दिन हजरत सैयद हुसैन की आंख खुली तो उन्होंने अपनी बहन को वहां नहीं पाया तो उन्हें वसवसा हुआ, उन्हें ख्याल आया, घर में तलाश किया, नहीं मिली। दूसरी रात ये लेट गए लेकिन जागते रहे, सोए नहीं। और जब फिर इनकी बहन रात में उठ के जंगल की तरफ जाने लगी तो ये पीछे पीछे हो दिए और वो आगे आगे, ये पीछे पीछे चलते रहे, यहां तक कि वो इबादत करने की जगह पे पहुंच गई। जैसे ही इबादत करने की जगह पे पहुंची तो हजरत हुसैन बिन मंसूर ये देखते हैं कि आसमान से सोने की जंजीरें, याकूत का जाम उतरता है और इनके मुंह से आ लगता है और इनकी बहन वो जाम पीने लगती है। अब इन्होंने जब ये देखा तो इनसे सब्र ना हो सका कि जन्नत की नेमत मुझे ना मिले, तो इन्होंने बेइख्तियार कहा, बहन तुम्हें अल्लाह की कसम थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। तो उन्होंने थोड़ा सा इनके लिए छोड़ दिया। जब हजरत हुसैन बिन मंसूर ने उसको पिया तो पीते ही हर जड़ी बूटी, हर दरो दीवार से उन्हें यह आवाज आने लगी कि कौन इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि हमारी राह में कत्ल किया जाए। तो इन्होंने कहना शुरू किया, अना ला अहक्कुन, अना ला अहक्कुन। ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा, अना ला अहक्कुन, तो बेशक सबसे ज्यादा इसका हकदार मैं हूं। और लोगों के सुनने में यह आया, अनल हक्कुन, अनल हक्कुन। और वो लोग ये समझे कि ये दावाए खुदाई है और ये कुफ्र है। क्या फरमाया इमाम अहमद रज़ा खान ने कि ये कुफ्र है और मुसलमान होकर जो कुफ्र करे वो मुर्तद है और मुर्तद की सजा कत्ल है। दुआ ने फरमाया कि
حضرت حسین بن منصور حلاج قدس سرہ نے انا الحق نہیں کہا تھا بلکہ انا لاحق کہا تھا. لوگوں نے اس چیز کو انا الحق سمجھا، ان کے سننے میں غلط آیا، اور پھر وہی روایت اتنی عام ہو گئی کہ ہمارے علماء نے بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی چھان بین کے اس کو بولنا شروع کر دیا، اور اسی چیز کو لے کر غیر لوگوں نے اہل سنت والجماعت پر اعتراض شروع کر دیے. میں ان غیر مقلد دیوبندی وہابیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ امام احمد رضا خان کو پہلے پڑھیں، سمجھیں، تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے شکر سے، اس کے کرم سے کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک حق پہ رہیں گے، کیونکہ ہم کسی ایسے واقعے کی جس کے شرعی ثبوت نہ ہو اور جو صحیح روایت سے ثابت نہ ہو قائل تک نہیں ہیں. تو میرے عزیز، میرے بھائیوں، آپ ذرا اس چیز کو دھیان سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ جو بولا جاتا ہے کہ حضرت منصور، پہلی چیز تو ان کا نام منصور نہیں تھا، ان کے باپ کا نام منصور تھا اور ان کا نام حسین تھا. یہ واقعہ جو بولا جاتا ہے کہ انہوں نے انا الحق کہا، یہ واقعہ ہی غلط ہے. انہوں نے انا الحق نہیں کہا تھا بلکہ انا لاحق کہا تھا کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں. جیسا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، جس کا جلد ہے 12 اور صفحہ نمبر ہے 22. السلام علیکم.